उन लोगों ने जो यहूदी वहाँ पे आए हुए थे, तकरीबन 1,80,000 की तादाद बुक्स में हमें मिलती है कि उस वक़्त इतने यहूदी उस वक़्त मौजूद थे जो ये 120 लोगों की जमात के साथ मिलकर इनकी ज़बानें सुन रहे थे। और लिखा है कि वो खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुन रहे थे और वो बयान कर रहे थे और बड़ी दलेरी के साथ बयान कर रहे थे। और लिखा है कि 3,000 लोगों ने उसी दिन बैप्टिज्म लिया। 3,120 की जमात एक दिन में बनी। यहूदी इस पेंतिकोस्त को फसल की काटाई का दिन मना, लेकिन ये देखें खुदा यीशु मसीह की फसल काटी गई और आज तक काटी जा रही है। आज तक हम खुदावंद की प्रीचिंग में लगे हुए हैं, उसकी फसल काट रहे हैं। मैं अभी फसल काट रहा हूँ। उसके फसल की कटाई के लिए ज़रूरी है कि आपके पास उसका स्पिरिट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पिरिट आज हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हम ऐसे ही हैं जैसे जो हिस्कियल की किताब में लिखा है कि 37 चैप्टर में सूखी हड्डियों का जिक्र है। उसने कहा कि ऐ हिस्कियल, क्या ये हड्डियाँ जिंदा हो सकती हैं? नबूवत कर नहीं पाती। उसने नबूवत की तो क्या हुआ? शोर हुआ, हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, नसें चढ़ाई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो थे पुतले, बुत थे, जान नहीं थी। लेकिन वो जान उस वक्त पड़ी जब उनकी जिंदगी में दम आया। जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसने मिट्टी का पुतला बनाया और उसने उसके नथनों में अपना दम फूंका। जब तक दम नहीं फूंका था वो मिट्टी का पुतला था। अगर आज हमारी जिंदगी में रोल कुदस नहीं है तो हम वैसे ही हैं, पुतले। ठीक है, तो खुदा से मांगे कि खुदावंद मुझे होली स्पिरिट दे। पूले को लाने की जरूरत नहीं है, अपने हाथों को उठाए, टाइम गुजारे, ठहरना बहुत जरूरी है। जिस तरह वो लोग खुदावंद की हजूरी में ठहरे और उनको नहीं पता था कि हमें 10 दिन ठहरना है, उनको नहीं पता था कि हमें 2 महीने ठहरना है, उनको नहीं पता था। लेकिन जैसे 10वां दिन हुआ तो रूह कुद्दुस आ गया, उनकी जिंदगियां बदल गई, उनके ख्याल बदल गए और वो एक आम से शख्स मुशेरे थे, मछलियां पकड़ने वाले आम शख्स, खुदा ने उनको तख्त पर बिठा दिया और पूरी दुनिया में फैल गई। खुदा ने कहा कि यरूशलेम में ठहर, और यरूशलेम से उस वक्त निकलना जब तक आपके पास होली स्पिरिट होना ज़रूरी है। इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। इसके बगैर फिर आप छुप जाएंगे कमरों में, आपका डर नहीं जाएगा। लेकिन डर उस वक्त गया जब होली स्पिरिट उनकी जिंदगी में। सो मेरे अजीजों, बेशक आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, मुश्किलातें, खौफ आते हैं, लेकिन होली स्पिरिट से पुकारें और वो आपकी हेल्प करेगा। होली स्पिरिट आपका टीचर है, होली स्पिरिट आपका काउंसलर, होली स्पिरिट आपका हेल्पर है और इसको अपने साथ रखें। और ये कई दफ़ा लिखा है कि रंजीदा हो जाता है, इसको रंजीदा न करें। जब हमारी बाडियों में लिखा है कि ये जो दिन है, इस दिन होली आपकी जो बाडी है इसको टेम्पल बना दिया गया है। होली स्पिरिट का टेम्पल है, आपकी बाडियां होली स्पिरिट का टेम्पल है। पौलुस रसूल कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बाडियां रूह कुद्दुस का मक़दस है और वो पाक है और वो तुम में रहता है। कभी सोचे, जब खुदावंद हैकल में गए तो उन्होंने जब देखा वहां खरीदो फरोख्त हो रही है तो उन्होंने क्या किया? घोड़ा पकड़ लिया। वो भी हैकल थी और इस हैकल के अंदर भी यीशु रहता है। ऐसा मौका ना आए कि वो घोड़ा पकड़ ले और वो भी काम करे जो उसने उस वक्त किया था। इस हैकल की हमें लोग काफी करनी है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम पर क्या खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, क्या हम बिजनेस कर रहे हैं। उस
उसमें लिखा है कि तूने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। और खो में डाकू खो जो थी उससे मुराद यह है कि डाकू वहाँ पर रात को बैठकर पहले प्लान करते हैं कि कौन सा बैंक लूटना है, किस घर में जाकर हमने डाका मारना है, किसको जाकर तंग करना है। प्लान, गलत प्लान बनाते हैं। क्या आज हमने इस बॉडी को जो होली स्पिरिट का टेम्पल है, इसको डाकुओं को तो नहीं बनाया? कहीं गलत प्लान तो नहीं कर रहे, गलत सोच तो नहीं रहे? अगर ऐसा है तो इग्नोर ऑल दिस थिंग और खुदा को इस बॉडी में रहने दे। वो चाहता है कि मैं इस घर में रहूं। ऐसा ना हो कि ऐसा वक्त आए कि वो कूड़ा पकड़ के इसको साफ करे। आप खुद इसकी मुकाबले करें और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।